इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, मिशन मून लॉन्च किया, जो कि पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बनाई गई कि इंडिया का मिशन फ्लॉप हो गया, ये हो गया। अब उन्होंने चंद्रयान 3 के नाम से मिशन मून लॉन्च किया है। सबसे पहले ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? उनका चंद्रयान 2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया था, मगर हाँ 100% नहीं हुआ था। ठीक है। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है। ठीक है। और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से, 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ है या नहीं। मगर फिर भी ये है कि टेक्नोलॉजी उनके पास कुछ ना कुछ आ गई है। ठीक है। अब जी हाँ, अगर पाकिस्तान की बात करें, जो हम मीम्स बनाते हैं या जो हम सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रोल करते हैं, क्या ये हमारा अपना मजाक नहीं बन रहा कि एक उस कंट्री के ऊपर हम मीम्स बना रहे हैं जो कि कम से कम एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब हो रहा है, और मजाक जो बना रहा है उसने अभी तक एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। देखिए, हम मजाक बनाते हैं इंडिया की गुर्बत पे, इंडिया की गरीबी पे, या इंडिया की जो हिंदुत्व का जो एक नज़रिया है उस पर, मगर जो वो अच्छे काम कर रहा है उसको नहीं देखते। हम लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। लैपटॉप दे के हम लोग कहते हैं कि यार मछली पकड़ना सिखाओ। जितनी तेज़ी से दुनिया नेबर कंट्री इंडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी की अहमियत को जान चुका है? जितनी तेज़ी से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारे यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं की जा रही है। सच हमारे ऊपर इसलिए बात नहीं की जा रही कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे मुल्क को पैसे देने के लिए फंड्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, आज फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो बात करेंगे। शोएब चौधरी यूट्यूबर है, उनकी रियल एंटरटेनमेंट टीवी यूट्यूब चैनल है, उनकी एक वीडियो है जिस पे हम बात करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के वाकई दो तीन समझदार लोगों से बात की, चंद्रयान के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों चलो मिलकर वीडियो देखते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान में वाकई 2, 4, 6, 10% लोग हैं जो वाकई समझदारी की बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत के चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या सोचते हैं और क्या भारत से सीखने की बात करते हैं। चलिए दोस्तों मिलकर ये जो है वीडियो देखते हैं। और दोस्तों देखने से पहले बता दूँ कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आते रहे। ओके दोस्तों, वीडियो देखते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं? और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं? हमारे क्या मतलब यह है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर एंड टाइम द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए हैं जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ हमें कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया पब्लिक में आया, और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आया, और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, पंजाब ऑल्सो बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे।
जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। चीज ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर, क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टैब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, तो आप वहाँ पे भी अगर वहाँ पे, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से। देखिए, 2 नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, 2 कौमी नजरिए पे जाके हम आप निकले हजूम हैं। है तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है, कलमा शिया लेता है, तो सुन्नी, मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की। तो इस्लामिक ममालिक जो हैं, व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे बताएं ना। एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात करते हुए भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख हैं, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आके चीज़ है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके से? मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा इशू, इसी पे आ रहा हूँ, इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, बरहमन और शूतर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था, एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है, पाकिस्तान में बनेगा तो। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं, और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और तल्ख बात है, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री से नहीं सीखेंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे, और अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अब नहीं, ये बात बड़ी पते की है कि अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? शायद तब सीखेंगे जब फायदा ही नहीं होगा सीख
सीखने का, दुनिया इतनी आगे जा चुकी होगी कि शायद उनका दूसरा चक्कर होगा और हमारा भी पहला भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। ये आप सही कह रहे हैं। कि आज भी नहीं। हमारे यहाँ पे जो हल्की से हल्की गाड़ी है, ये यहाँ पे वैगनर खड़ी है या आल्टो है, हल्की से हल्की गाड़ी भी 30-35 लाख, ऑलमोस्ट 29 से 30-32 लाख की मिल रही है, जबकि नेबर कंट्री में 4-5 लाख की भी मिल जाती है। कि क्या कहना चाहेंगे अगर इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं चंद्रयान 3 के हवाले से, क्या उन्हें आप बेस्ट विशेष देना चाहेंगे या यही कहना चाहेंगे ये भी नाकाम हो जाएगा, ये है वो है? नहीं नहीं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए। कुछ इख्तलाफ हैं हमारे ठीक है। जो बॉर्डर पे हैं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, मगर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उनसे सीखना Keep it चाहिए, up। सीखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडिया में देखें, इधर वो कोई हल्की सी हरकत भी करते हैं ना, हर बंदा उनको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, वो अभी उनका हरकत- टैलेंट पाता। अभी हरकत नहीं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि पूरी दुनिया में उसके ऊपर रिएक्शन दिया जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पे है। और उन्होंने उससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि जी उनका ये जो मिशन मून है वो नाकाम हो गया, ये हो गया। उन्होंने तो फिर दोबारा उसके ऊपर वर्क किया है। क्या आपको क्या लगता है इस दफ़ा कामयाब होगा या नहीं? भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता ना किसी को तरक्की करता देख सकता। ठीक है, तो वो उनको तरक्की की है उन्होंने, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है, लाखों अरबों पे लगा के अगला प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, ठीक है। उस पर भी काम कर रहे हैं। उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो भाई ने वो कर रहे हैं ना काम।